अध्याय 4 है ये, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले माइंड मैप। तो कार्बन की अगर बात करें, कार्बन के बारे में, इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसका अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप इसको करोगे तो ये 2 और 4 होगा, यानी कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन के संयोग से जब ये कार्बन अपना यौगिक बनाता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से ही साबुन व अपमार्जक बनाया जाता है। हाइड्रोकार्बन से ही आपका संतृप्त एल्केन बनता है और संतृप्त एल्कीन एवं एल्काइन बनता है। ये हाइड्रोकार्बन शाखित होते हैं, यानी कि शाखा वाले होते हैं। ये श्रृंखलाओं में बटे होते हैं और वलयकार होता है। ये शाखित जो होते हैं 2 तरीके से होता है, श्रृंखला में और वलय में। अब आगे देखिए कि हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो ये संरचनात्मक समावयन होता है, यानी कि संरचना के रूप में ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये देखिए संरचनात्मक समावयन। और फिर उसके बाद सफाई प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है साबुन अपमार्जक का। इससे मिसेली निर्माण होता है और उसके कारण सफाई प्रक्रिया पूरी होती है। और साबुन अपमार्जक का प्रयोग पर्यावरणीय समस्या के निपटान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण में समस्या उत्पन्न भी होती है। इसके बाद अगर बात करें साबुन अपमार्जक की, तो इससे स्कम बनता है, यानी कि इससे गंदगी अलग रूप में आ जाती है। इसके बाद अगर इसकी बात करें कि विषम एवं परमाणु एवं प्रक्रियात्मक समूह इसके बनते हैं, जैसे कि हेलोजन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन। इसके बाद जो इसकी चहुमुखी प्रकृति है, इस कार्बन की चहुमुखी प्रकृति है, जैसे श्रृंखलन, आकार, लघुता, चतुः संयोजकता। इसके बाद आगे हम देखते हैं कार्बन के 3 अपर रूप हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। उसके बाद सहसंयोजी आबंध, ये 3 प्रकार के सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। रासायनिक गुणधर्म की अगर बात करें कार्बन की, तो ये दहन प्रक्रम में भाग लेता है, ऑक्सीकरण में भाग लेता है, हाइड्रोजनीकरण में भाग लेता है और प्रतिस्थापन में भाग लेता है। अब आइए अब इसके बारे में डिटेल से हम समझें। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। सर्वतोमुखी तत्व का मतलब क्या होता है? ये हर जगह पाया जाता है। लेकिन कार्बन की जैन खनिज के रूप में 0.02% ही उपस्थित है। वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर ही आधारित है। कागज, प्लास्टिक, चमड़े व रबड़ में कार्बन होता है। कार्बन की अगर बात करें तो ये कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 और 4 है। तो अगर उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए कार्बन को, इसमें अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त कर सकता है, परंतु नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकता है, परंतु इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कार्बन के परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना या खो देना दोनों ही अत्यंत कठिन कार्य है। क्योंकि अगर खो देगा तो इसमें क्या, प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। तो वहाँ पे फिर क्या होगी, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, यानी कि उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा तो अब प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 तो पहले से हैं, 4 अगर किसी से ले लेता है तो 10 हो जाएंगे। तो तब भी यहाँ पे इसके साथ क्या होगी? समस्या होगी। इसलिए क्या होता है कि कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके प्राप्त करता है, यानी कि अपना अष्टक पूरा करता है। अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है दूसरे परमाणु के साथ, दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन जैसे तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने में सक्षम है। दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बाह्य कक्ष यानी कि बाहरी कक्षों से संबद्ध हो जाते हैं, जिससे वे निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त करते हैं। जैसे H2, O2, N2 अणुओं के निर्माण के चित्र को जरा देखिए। तो देखिए जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो एक ही परमाणु
का एक इनका होता है, एक परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसको पहले कोष को भरने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे कि इसके पास एक है, इसके पास एक है, ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस तरीके से इसका कोष पूरा हो गया। तो इसको कहते हैं एकल आबंध, यानी कि एकल आबंध H, और इसके बीच में ये जो निशान लगा दिया जाता है ये एकल आबंध का चिन्ह है। अब देखिए आगे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, इसमें 2 और 6। जैसे कि ये देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपस में जब साझा किया तो इससे क्या हो गया, ये देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इधर 2 इधर, 2 2 4, और यहाँ पे ये 4, तो 4 4 8। इसी तरीके से ये इधर का भी ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। अब यहाँ पे ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों के साझा हुआ है, इसलिए द्विआबंध इसको कहते हैं। ऑक्सीजन के बीच द्विआबंध होता है। इसके बाद है अगला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन ये है, तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये बनाया, तो इसको इसलिए कहते हैं त्रिआबंध, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए इसे हम त्रिआबंध कहते हैं। जैसे कि अब कुछ और उदाहरण देख लीजिए, देखिए जैसे जल है, अमोनिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। जैसे कि इस तरीके से ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं, अब हाइड्रोजन के 1 है, तो हाइड्रोजन का एक 2 इलेक्ट्रॉन से इसका कोष भर जाता है। उसी तरीके से इधर भी 2 हो गया। अब ये क्या किया, इसका 2 हाइड्रोजन का लेके इसके पास ऑक्सीजन का भी कोष पूरा हो गया। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड का भी है। ये इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराअणुक बल कम होता है। सामान्यतः ये अणु विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आवेशित कण नहीं बनते हैं। भाई जब ये सहसंयोजित करके अपना अष्टक पूरा कर देता है, ना तो ये इसमें ऋण आवेश बचता है, ना ही धन आवेश बचता है। अब बात करते हैं कार्बन के अपर रूप की। कार्बन के अपर रूप, हीरा। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से आबंध बनाता है, और इस तरीके से हीरे का निर्माण होता है। ग्रेफाइट। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंध बनाता है। चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त गति करने में सक्षम होता है, होना है नहीं, होता है। अतः ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अब इसको फिर से समझिए कि इसकी जो संरचना होती है कुछ इस तरीके से होती है कि ये जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, और जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, इसको इस तरीके से देखिए, यहाँ पे कार्बन है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। तो फिर अब इससे भी 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक साथ जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से चौथा क्या होता है, चालू रहता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। फ्लोरीन। सबसे छोटे फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। अब अगर इसके उपयोग की बात करें तो हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में, तापमापी इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो शुष्क स्नेहक के रूप में, पेंसिल की लीड बनाने के रूप में, इलेक्ट्रॉन बनाने के रूप में, इलेक्ट्रोड। अब देखिए इन अपर रूपों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं। जैसे हीरा की अगर बात करें तो हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट यह कोमल होता है। हीरा विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत और उष्मा दोनों का ही सुचालक होता है। हीरा पारदर्शी होता है, जबकि ग्रेफाइट अपारदर्शी होते हैं, यानी कि ग्रेफाइट के दोनों तरफ नहीं, आर पार नहीं देखा जा सकता, जबकि हीरा के आर पार देखा जा सकता है। अब देखिए कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सहसंयोजी बंधन की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता पाई जाती है। इसके 3 कारक हैं, यानी कि ये 3 तरीके से सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। यह आबंध जो बनाते हैं उसके 3 कारण के कारक है, जिसके वजह से यह सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। पहला है श्रृंखलन, दूसरा है चतुः संयोजकता, और तीसरा है समावयवन। ठीक है, देखिए पहला है श्रृंखलन। कार्बन के परमाणु अपने मध्य यानी कि अपने बीच में आबंध बनाते हैं।
इसी प्रकार सिलिकॉन श्रृंखलन करता है जिसमें 7 या 8 परमाणु तक ही श्रृंखला होती है, लेकिन कार्बन कई श्रृंखला बना सकता है। चतुसंयोजकता, कार्बन परमाणु संयोजकता 4 है, यानी कि इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण यह परमाणु O ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ सहसंयोजी आवरण बनाने में सक्षम है। कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि ये बहुत ही ज्यादा अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब फिक्स होते हैं। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक के मेल से जो बना है यौगिक उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का देखिए कुछ इस तरीके से इसका विभाजन होता है। हाइड्रोकार्बन है श्रृंखला और चक्रीय, दो तरीके से विभाजन होता है। तो श्रृंखला की अगर बात करेंगे तो सीधी श्रृंखला और शाखित श्रृंखला। तो शाखित श्रृंखला के बारे में आप जब हायर स्टडीज करेंगे उसमें जानेंगे, यानी कि 11th वगैरह में आप जानेंगे, 11th या 12th क्लास में जानेंगे। उसी तरीके से चक्रीय की अगर बात करें तो चक्रीय में एली चक्रीय है और दूसरा क्या होता है ये आप आगे क्लास में जानेंगे। तो एली चक्रीय की अगर बात करोगे तो इसमें भी वलय में केवल कार्बन परमाणु होता है जिसको साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। ये साइक्लोप्रोपेन वगैरह के बारे में आप इसी कक्षा में जानेंगे। लेकिन आगे की क्लास में ये वलय में कार्बन के अतिरिक्त एक और परमाणु होता है, ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ये आप जब उच्च कक्षा में जाएंगे तब जानेंगे। अब आगे देखिए, जो सीधी श्रृंखला है वो दो भागों में बटा है, एक है संतृप्त, दूसरा है असंतृप्त। संतृप्त को कहते हैं एल्केन और असंतृप्त दो भागों में बटा है, एक है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। एल्कीन का सूत्र यह है CnH2n+2, जैसे कि CH4, C2H6, C3H8। एल्कीन का CnH2n है, जैसे कि C2H4, C3H6, C4H8। एल्काइन का सूत्र होता है C3H2n, यानी कि CnH2n-2, जैसे कि C2H2, C3, ये 3 नहीं है यहाँ पे, ये 3 नहीं है, इसका ये सूत्र इस तरीके से होता है एल्काइन का CnH2n-2। तो ये क्या बनेगा C2H2, C3H4, C4H6, इस तरीके से इसका सूत्र बनता है। कार्बन पदार्थ में द्विआबंध त्रिआबंध बनाने हेतु कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं की आवश्यकता होती है। अतः एल्कीन और एल्काइन समूह के प्रथम सदस्य में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। अब देखिए एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथेन का जो परमाणु सूत्र है वो जो रासायनिक सूत्र है वो C2H6 होता है। तो जैसे देखिए C2, तो इस C में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको इस तरीके से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए कार्बन के 1, 2, 3, 4, और फिर दूसरे कार्बन की अगर बात करें 1, 2, 3, 4। अब क्या होता है कि सॉरी 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, इसके बीच में तो इसका ये आबंध बना। अब इधर जाने ये बनेगा हाइड्रोजन, जैसे देख रहे हो, ये देखिए हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। अब फिर ये क्या हुआ कि इसके कोष पूरे हो गए, इसके भी हो गए, फिर इसके भी हो गए। अब ये क्या हुआ कि 2, 2, 4, 2, 6 और यहाँ पे 2, 8। तो इस तरीके से इसका कोष बन गया और इसी तरीके से दूसरा वाला भी बन गया। या फिर हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि देखिए ऐसे ये हो गया। तो इसके 4 है ना, तो देखो 2 तो आपस में इसने साझा कर लिया। अब इसके कितने खाली बचे, 1, इधर से 2, इधर से 3, फिर इसका 1, इधर से 2 और इधर से 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H हो जाएगा और यहाँ पे भी H, फिर यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। तो इस तरीके से इसका ये बनता है, संरचना बनती है। एथीन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, जैसे देखिए कार्बन है और फिर ये हाइड्रोजन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं, द्विआबंध इसमें होता है।
यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। कुछ इस तरीके से ये बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। एथाइन के इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इसमें त्रिआबंध होता है, तो इसका इस तरीके से हम लिखते हैं। कुछ देखिए आणविक सूत्र हाइड्रोकार्बन, अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसका नाम है, एक बार है, एक कार्बन है तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, मीथेन, मेथेन है यहाँ पे लिखा हुआ लेकिन मीथेन होता है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, देखिए प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद होता है पेंटेन और हेक्सेन। तो इसका सूत्र होता है जैसे C1H4 C2H6, तो n का मान अगर 1 है तो 2n+2, देखिए n का मान है अगर 1 तो क्या हो जाएगा C1 और H2 × 1 + 2, तो कितना हो गया C और 2 2 4 2 2 4 CH4, ये हो गया मीथेन। इसी तरीके से एथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से। और इसका संरचनात्मक सूत्र है इस तरीके से, ये देखिए C ये है, इसके इधर ये हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अभी हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, एल्कीन, एल्कीन में एथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरीके से इसके सूत्र बनते हैं। उसके बाद एल्काइन की अगर बात करें, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरीके से इसके सूत्र बनाए जाते हैं। तो अभी के लिए मैं यहीं पे आपको छोड़ता हूं और आगे की क्लास में हम जानेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा इसको कर ही लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही टॉपिक है। देखिए संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है, जैसे ये देखिए वलय आकार में चक्रीय संतृप्त हो रहा है इस तरीके से, ये वलय चक्रीय असंतृप्त है क्योंकि द्विआबंध हो गया, तो ये द्विआबंध जब भी होगा तो ये क्या होगा, असंतृप्त होगा। इसी तरीके से साइक्लोप्रोपेन है, ये इसकी संरचना इस तरीके से होती है और बेंजीन की संरचना इस तरीके से होती है। आगे देखिए संरचनात्मक समावयव, ये वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना अलग अलग होती है। जैसे कि ब्यूटेन और पेंटेन के समावयन की अगर बात करें, एन ब्यूटेन है, आईएसओ ब्यूटेन की संरचना इस तरीके से होती है, नियो पेंटेन की संरचना इस तरीके से होती है, एन पेंटेन की संरचना इस तरीके से होती है और आईएसओ पेंटेन की संरचना इस तरीके से की जाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। भाग 2 में हम जानेंगे इससे आगे की बातों को। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।